हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Dash is morphine analog with more than 1000 times potency than morphine in similar type of action. बुप्रेनॉर्फिन, ट्रामेडोल, पेथिडीन और इटोरफिन। डैश इज मॉर्फिन एनालॉग विथ मोर देन 1000 टाइम्स पोटेंसी देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा इटोरफिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इटोरफिन इज मॉर्फिन एनालॉग विथ मोर देन 1000 टाइम्स पोटेंसी देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन। इटोरफिन होता है मॉर्फिन एनालॉग एंड इसकी पोटेंसी होती है 1000 टाइम्स मोर देन मॉर्फिन। ठीक है। और ये पेथिडीन होता है मेपेरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिग्निफाइड कॉर्क इज फाउंड इन पोडोफाइलम, रोल्फिया, बेलाडोना और इफेड्रा। लिग्निफाइड कॉर्क इज फाउंड इन, तो किस में होते हैं लिग्निफाइड कॉर्क? तो ये होते हैं रोल्फिया में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिग्निफाइड कॉर्क इज फाउंड इन रोल्फिया। रोल्फिया की फैमिली होती है अपोसाइनेसी। इसका सिनोनिम होता है सर्पगंधा एंड इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रिसर्पिन एंड ये रिसर्पिन होता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। देन ये पोडोफाइलम होता है रेजिन। ये बेलाडोना आता है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में। इसका सिनोनिम होता है डेडली नाइटशेड लीफ। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एट्रोपा बेलाडोना एंड इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी। ठीक है। इफेड्रा आता है अमाइनो एल्केलॉइड्स में। इसका सिनोनिम होता है माहोंग एंड ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूजफुल होता है। ब्रोंकियल अस्थमा देन नेसल डिकंजेशन, इसमें इसे यूज करते हैं और ये माइड्रियाटिक भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थेनिक पेशेंट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन और ऑल। द ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थेनिक पेशेंट, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थेनिक पेशेंट, तो ये हो जाएगा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थेनिक पेशेंट्स। एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, कैनामाइसिन। ये सभी होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। अभी आप मुझे बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। हमने बहुत बार डिस्कस किया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो क्या हो जाएगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो ये इनिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस एट 30th राइबोसोमल सब यूनिट। 30th राइबोसोमल सब यूनिट पे अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। ठीक है। एंड ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट कॉज कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ओरल एंटीकोएगुलेंट? डेसिरुडिन, डेबिगैट्रन, इनोक्सापैरिन, अर्गाट्रोबैन। इनमें से कौन सा है ओरल एंटीकोएगुलेंट? तो ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है डेबिगैट्रन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डेबिगैट्रन इज ए ओरल एंटीकोएगुलेंट। ये बाकी सभी है पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस शुड बी आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम, लैक्रिमल सिक्रीशंस और नन। तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विथ लैक्रिमल सिक्रीशंस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होने चाहिए विथ लैक्रिमल सिक्रीशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरिडोस्टिग्माइन डिफर्स फ्रॉम नियोस्टिग्माइन इन दैट इट इज मोर पोटेंट ओरली, इट इज लॉन्गर एक्टिंग, इट प्रोड्यूसेस लेस मस्कैरिनिक साइड इफेक्ट्स, it does not have any direct action on NM receptors. Pyridostigmine differs from neostigmine. And the correct answer of this question is option B. It is longer acting. Option B will be your correct answer. Pyridostigmine होता है longer acting than neostigmine. ठीक है। Next question. A non-aqueous vehicle used in injection is RHS oil, glycerin, alcohol और liquid paraffin. तो कौन सा नॉन एक्वस व्हीकल यूज करते हैं इन इंजेक्शन? तो इंजेक्शंस में यूज करते हैं एरएचएस ऑयल का एज ए नॉन एक्वस व्हीकल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एरएचएस ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। which is an alpha 2 adrenoreceptor agonist
that relieves spasticity associated with multiple sclerosis? क्लोनिडिन, टिजानिडिन, डैंट्रोलिन और ड्रोनेबिनॉल। इनमें से कौन सा है अल्फा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट विच रिलीव्स स्पास्टिसिटी एसोसिएटेड विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा टिजानिडिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिजानिडिन होता है अल्फा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट दैट रिलीव्स स्पास्टिसिटी एसोसिएटेड विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देन ये डैंट्रोलिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इसे आईवी देते हैं इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलोकार्पिन रिड्यूसेस इंट्राओक्यूलर टेंशन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा बाय contracting sphincter pupillae, increasing tone of ciliary muscle, reducing aqueous formation, enhancing uveoscleral outflow. Pilocarpine reduces intraocular tension in open angle glaucoma by। तो इनमें से क्या होता है पिलोकार्पिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा? कैसे एक्ट करता है पिलोकार्पिन? तो पिलोकार्पिन एक्ट करता है बाय इंक्रीजिंग टोन ऑफ सिलियरी मसल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Pilocarpine increases tone of ciliary muscle and it reduces intraocular tension। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी केमोकाइन रिसेप्टर 5 एंटागोनिस्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन? इन्फुवर्टाइड, अटाजानावीर, रैल्टेग्रावीर और मैराविरॉक। तो इनमें से कौन सा है CCR5 इनिबिटर, सी केमोकाइन रिसेप्टर 5 एंटागोनिस्ट? तो ये होता है मैराविरॉक। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैराविरॉक होता है CCR5 इनिबिटर, सी केमोकाइन रिसेप्टर 5 एंटागनिस्ट एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमेलियोरेटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस विच ड्रग इज यूज्ड? फाइसोस्टिग्माइन, इंट्रोफोनियम, टैक्रिन, पाइरिडोस्टिग्माइन। तो इनमें से कौन सा एजेंट यूज करते हैं इन एमिलियोरेटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस? तो इसके लिए यूज करते हैं इंट्रोफोनियम का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंट्रोफोनियम का यूज करते हैं इन एमिलियोरेटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। और ये इंट्रोफोनियम होता है शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज और ये होता है डायग्नोस्टिक एजेंट इन माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक इज ए सब्सिडरी एज वेल एज ए मेमोरेंडम बुक, सेकेंडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, नन ऑफ दीज। तो क्या होता है कैश बुक? कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज इट इज ए प्रिंसिपल बुक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैश बुक होता है सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीकोलिनेस्ट्रेज इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, टैक्रिन। तो कौन सा एंटीकोलिनेस्ट्रेज डिराइव करते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्स? तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ए ड्रग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग होता है फाइसोस्टिग्माइन। इसे एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं एज एन एंटीडोट। फाइसोस्टिग्माइन कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, barrier cream are quite useful in preventing dry skin, psoriasis, industrial chemicals, drug allergy action on skin। तो किसके प्रिवेंशन में यूज करते हैं बैरियर क्रीम्स का? तो इसे यूज करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बैरियर क्रीम्स आर क्वाइट यूजफुल इन प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजेन इज गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, झाइलोज। तो इनमें से क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजेन? तो ये होता है ग्लूकोज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लूकोज होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग? इंट्रोफोनियम, डेमिकैरियम, डाइफ्लोस, इकोथियोफेट। इनमें से कौन सा है शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग? तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था इंट्रोफोनियम होता है शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर और ये डायग्नोस्टिक एजेंट होता है फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? फ्लुमाजेनिल, एट्रोपिन, डाइजेपैम, एड्रेनालिन। तो कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग?
तो इसमें यूज करते हैं एट्रोपिन का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एट्रोपिन का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एज एन एंटीडोट एट्रोपिन का यूज करते हैं, एंड एट्रोपिन पॉइजनिंग में किसका यूज करते हैं? तो ड्रग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग होता है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन का यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। देन ये एट्रोपिन का यूज करते हैं इन मशरूम पॉइजनिंग ऑल्सो। मशरूम पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में भी एट्रोपिन का यूज करते हैं, ठीक है। देन इस फ्यूमाजेनिल का यूज करते हैं इन बेंजोडाइजेपाइन्स पॉइजनिंग। देन ये एड्रीनालिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एंड डाइजेपैम का यूज करते हैं इन टॉनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस में। टॉनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस में यूज करते हैं डाइजेपैम का, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा? ओमालिजुमैब, रिटुक्जिमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, अडालिमुमैब। And the correct answer of this question is option A, omalizumab. Option A will be your correct answer. Omalizumab होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, और ये ओमेलिजुमैब होता है एंटी IgE एंटीबॉडी, ठीक है। एस्थमा के ट्रीटमेंट में एक तो यूज करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स का। ब्रोंकोडायलेटर्स में आते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट, उसमें आता है साल्बुटामॉल, टर्बुटालिन, थियोफाइलिन। एंड दूसरे होते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक होता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, एंड इन सभी का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। देन और एक क्लास आता है लुकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का। इसमें आता है ज़ाफिरलुकास्ट एंड मॉन्टिलुकास्ट। ये भी अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स एंड एज माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस? विगाबैट्रिन, फिनिटोइन, वाल्प्रोएट, रुफिनामाइड। तो इनमें से कौन सा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है जिसे यूज करते हैं इन बाइपोलर डिसऑर्डर एंड एज माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस? तो ये हो जाएगा वाल्प्रोएट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वाल्प्रोएट का यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स में एंड माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज एज एन एनाल्जेसिक? कौन सा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होता है एनाल्जेसिक? तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, फिनिटोइन होता है एन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग विच इज ऑल्सो यूज एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन में यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक फिनिटोइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट टैकीकार्डिया, माइड्रियासिस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिनरी इनकंटिनेंस। एट्रोपिन प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एक्शन एट्रोपिन नहीं प्रोड्यूस कराता? तो एट्रोपिन टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कराता है, मैड्रियासिस भी प्रोड्यूस कराता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ भी प्रोड्यूस कराता है, यूरिनरी इनकंटिनेंस इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एट्रोपिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिनिन लेवल इन यूरिन गेट्स एलिवेटेड इन एडिसन्स डिसीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, नेफ्राइटिस और टाइफॉइड फीवर। तो इनमें से किसमें यूरिन में क्रिएटिनिन की लेवल एलिवेट हो जाती है, बढ़ जाती है? तो ये बढ़ती है एडिसन्स डिसीज में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्रिएटिनिन लेवल इन यूरिन गेट्स एलिवेटेड इन एडिसन्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइड्रियाटिक्स हैज़ द फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन? एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट। माइड्रियाटिक हैज़ द फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच माइड्रियाटिक हैज़ द फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन? तो ये होता है ट्रोपिकामाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रोपिकामाइड होता है फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वगंधा बिलोंग्स टू द फैमिली पापावेरेसी, सोलेनेसी, रूबिएसी और लिलिएसी। तो क्या होती है अश्वगंधा की फैमिली? तो अश्वगंधा आता है सोलेनेसी फैमिली में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अश्वगंधा की फैमिली होती है सोलेनेसी। एंड अश्वगंधा का बायोलॉजिकल सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा। एंड अश्वगंधा होता है इंडियन जिनसेंग। इंडियन जिनसेंग होता है अश्वगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट इज हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोमैग्नेसेमिया,
तो बीटा 2 एगोनिस्ट प्रोड्यूस कराते हैं हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडवर्स इफेक्ट होता है बीटा 2 एगोनिस्ट का हाइपोकैलेमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिटवीन 15 to 20 मिनट्स। पैनक्यूरोनियम, अल्ट्राक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम, रेपाक्यूरोनियम। तो इनमें से कौन सा है शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिटवीन 15 to 20 मिनट्स? तो ये होता है रेपाक्यूरोनियम, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेपाक्यूरोनियम होता है शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग। इसमें और एक ड्रग आता है मीवाक्यूरियम। मीवाक्यूरियम एंड रेपाक्यूरोनियम ये दोनों होते हैं शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग। ये पैनक्यूरोनियम होता है लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, और ये अट्राक्यूरियम आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में, एंड ये डॉक्साक्यूरियम भी होता है लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। और ये सभी है नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ठीक है। मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स डज नॉट अकर एट ऑप्टिमम pH 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम टेम्परेचर pH 5 to 9। मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स डज नॉट अकर एट, तो मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स डज नॉट अकर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plasma expanders is not a colloid? Dextran, dextrose, polyvinyl pyrrolidone, gelatin. Which of the following plasma expanders is not a colloid? तो इनमें से कौन सा कोलॉइड नहीं है? तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज इज नॉट ए कोलॉइड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये पॉलीविनाइल पायरोलिडोन होता है पोविडोन आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, surgical dressings are mainly sterilized by dry heat, chemical treatment, UV light और autoclaving. Surgical dressings are mainly sterilized by, तो सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेविंग का, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर मेनली स्टरलाइज्ड बाय मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, दैट इज ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the condition in which ESR increases is allergy, cardiac failure, rheumatoid arthritis, gastric acidity. The condition in which ESR increases, तो ESR increases in rheumatoid arthritis, option C will be your correct answer. Next question, D-talose is an example of aldotetrose, aldohexose, aldotriose or aldopentose. D-talose is an example of, तो क्या होता है डी टैलोज? तो डी टैलोज इज एन एग्जांपल ऑफ अल्डोहेक्सोज, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी टैलोज होता है अल्डोहेक्सोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स? सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऑफ सेंसरी डिवीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनमें से किसका फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स? तो स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स को रेगुलेट कराता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स? प्रोपाइल पैराबेन, ब्यूटेरेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, फिनॉल और बेंजालकोनियम क्लोराइड। कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स, तो यह होता है बेंजालकोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बेंजालकोनियम क्लोराइड इज कॉमनली यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज, ट्रिप्टोफन पायरोलेज, हाइड्रोक्सिलेज, डिकार्बोक्सिलेज। डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, तो यह होता है डिकार्बोक्सिलेज, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द सिंकोना ट्री यूज्ड एज ड्रग इज बार्क, वुड, रूट और लीव्स? द पार्ट ऑफ द सिंकोना ट्री यूज्ड एज ड्रग, तो सिंकोना ट्री का कौन सा पार्ट यूज करते हैं एज ए ड्रग? तो इसका बार्क यूज करते हैं एज ए ड्रग, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंकोना बार्क यूज करते हैं एज ए ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस?
not a precursor for gluconeogenesis. एसिटिक एसिड, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलानिन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये होता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एसिटिक एसिड इज नॉट ए प्रीकर्सर फॉर ग्लूकोनेओजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following walls has two flaps? Tricuspid wall, mitral wall, semilunar wall, aortic wall. Which of the following walls has two flaps? तो ये होता है mitral wall. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, organ associated with the heart laterally, esophagus, lung, aorta, sternum. Organ associated with the heart laterally, तो हार्ट से लैटरली एसोसिएट होता है लंग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लंग एसोसिएटेड विद द हार्ट लैटरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन यूटेरस, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरीज, सर्विक्स। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन, तो कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम? तो ये होता है फॉलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Fertilization of ovum take place in fallopian tube. Next question, pyrimethamine is used in the prophylaxis of malaria in combination with sulfadoxine, penicillin, metronidazole, quinacrine. तो किसके साथ यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में पायरिमिथेमाइन को इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया? तो इसे यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ सल्फाडॉक्सिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पायरिमिथेमाइन एंड सल्फाडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन देते हैं इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the system of arrangement of drugs in a drugstore? According to the manufacturer, according to the wholesaler, according to the pharmacological action, according to the alphabetical order. Which of the following is not the system of arrangement of drugs in the drugstore? तो अकॉर्डिंग टू द होलसेलर इज नॉट द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ड्रग्स इन ए ड्रग स्टोर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर, अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये सभी आते हैं सिस्टम ऑफ ड्रग अरेंजमेंट इन ए ड्रग स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ डीटैप कंस्टिट्यूटेड अंडर ड्रग्स एक्ट इज मेनली टू इशू लाइसेंसेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, इशू लाइसेंसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स इन इंडिया, advise government of India on the matter of drugs, execute drugs act in the country. Function of DTAP, function of drug technical advisory board. तो इनमें से कौन सा होता है मेन फंक्शन ऑफ DTAP, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? तो इसका मेन फंक्शन होता है एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर ऑफ ड्रग्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Schedule J in Drugs and Cosmetics Act refers to drugs which cannot cure certain diseases, drugs which cannot be sold in the retail without prescription, diseases for which cure by drugs cannot be claimed, narcotic drugs. तो किसके लिए होता है शेड्यूल जे? क्या आता है शेड्यूल जे में? तो शेड्यूल जे में आते हैं डिसीजेस फॉर विच क्यूर बाय ड्रग्स कैनॉट बी क्लेम्ड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिस्ट ऑफ डिसीजेस फॉर विच क्यूर बाय ड्रग्स कैनॉट बी क्लेम, ये सभी आते हैं शेड्यूल जे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड इन इंजेक्शंस एज प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, चिलेटिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड इन इंजेक्शंस एज, तो क्या होता है सोडियम बाइसल्फाइड इन इंजेक्शंस? तो ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year was the Essential Commodities Act established? 1955, 1975, 1995, 1985. The Essential Commodities Act was established in, तो ये established हुआ था 1955 में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। The Essential Commodities Act was established in 1955. Next question, normal hemoglobin content in the blood of a man is 13.5 to 18%, 10 to 12%, 16.5 to 19.5%, 10 to 11%. नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड ऑफ ए मैन, तो कितना होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट? तो ये होता है 13.5 to 18% इन ए मैन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेनिन इज द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज, किडनी, लीवर और ओवरी। तो कहां से सिक्रेट होता है रेनिन? तो रेनिन इज सिक्रेटेड बाय द किडनी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Drugs and Cosmetics Act in the schedule dash describes the Ayurvedic, Siddha and Unani poisonous substances. C, C1, E और E1। तो इनमें से कौन से शेड्यूल में आता है आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी पॉइजनस सब्सटेंसेस? तो ये आते हैं शेड्यूल E1 में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल E1 में आते हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी पॉइजनस सब्सटेंसेस। एंड शेड्यूल ई में आते हैं एलोपैथिक पॉइजनस सब्सटेंसेस। एंड शेड्यूल सी एंड C1 होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। शेड्यूल सी में आते हैं पेरेंटल ड्रग्स एंड शेड्यूल C1 में आते हैं नॉन पेरेंटल ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू मेजर कलर इंटेंसिटी, फॉर सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो किसके लिए यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का? तो क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू OTC मेडिकेशंस? एमोक्सिसिलिन, एस्पिरिन, साल्बुटामोल, पैरासीटामोल। इनमें से कौन सा आता है OTC ड्रग्स में, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में? तो इसमें आता है पैरासीटामोल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पैरासीटामोल बिलोंग्स टू OTC medications. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.